अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री खंड 1 के, खंड 2 के, खंड 3 के, खंड 4 को सभी स्वीकार कर दिए और माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कब वो रिपोर्ट मंगाते हैं और उस स्थल को पर्यटक स्थल घोषणा करेंगे। क्या आने वाला छठ व्रतियों को वो तालाब का सुंदरीकरण हो जाएगा सर? ये मैं आग्रह करूंगा, ये जवाब दें माननीय मंत्री जी। पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए यहां से पत्राचार किया गया है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के द्वारा वहां से पास होकर के आता है। इसके बाद ही राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में ही फिर पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद विभाग इसको पास करते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये 2010 से हम उठाते आ रहे हैं। जी सर, मंत्री जी बैठिए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ सीपी बाबू है, इनके कार्यकाल में भी उठाए थे। मंत्री जी जल्दी रिपोर्ट बनाइए, छठ व्रती आशीर्वाद देंगे लोग। बहुत अच्छा बात। चलिए मंत्री जी जल्दी करवाइए उसको, बहुत जल्दी करवाएंगे। अगले वर्ष जो आएगा छठ कार्तिक में, क्या सुंदरीकरण हो जाएगा सर? 2 तालाब वहां। अरे अब छठ तो आएगा, इसी साल में आएगा, इसी साल में 2 तालाब वहां है, 1 तालाब का सुंदरीकरण हो गया। हाँ तो एक, अब ये आप तो कहते हैं कि हजारों वहां लोग आते हैं, आप स्वीकार किया कि हाँ छठ व्रतियों का दिक्कत हो रहा है, तो उसको सुंदरीकरण करा दीजिए आने वाला कार्तिक महीने तक। ठीक है, हम करा देंगे। हाँ धन्यवाद। क्या बोल रहे थे सीपी बाबू? क्या बोल रहे थे सीपी बाबू? क्या बोल रहे थे? अध्यक्ष महोदय, एक्चुअली मैं किशुन दास जी पर प्रश्न पर ही मैं थोड़ा पूछना चाह रहा था, लेकिन आपने नहीं समय दिया तो मैं मन में सोच कर बैठ गया। अध्यक्ष महोदय, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब जैसा उमाशंकर अकेला जी बोले, तो भैया जब पूछे होंगे उस समय मैं स्पीकर था, तो जैसे आप हैं वैसे मैं था उस समय, बस इतना ही। मैं मंत्री नहीं था भाई। ठीक ठीक, चलिए। माननीय सदस्य डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता, डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता। हमारा प्रश्न है, पलामू जिला और पांकी में निर्माण उद्योग और खाद्य एवं चारा प्रसंस्करण उद्योग लगाने संबंधित सरकार का जवाब आया है कि पांकी विधानसभा में 11 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं। हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम तो गांव-गांव जानते हैं, घर घर जानते हैं, किधर सरकार का लगा हुआ है ये उद्योग, हमको समझ में नहीं आता है। और ये हम पूछ रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण में, और ये जवाब दिया जा रहा है सरकार द्वारा कि फर्नीचर उद्योग है। तो हम पूछ रहे हैं कुछ और सरकार जवाब दे रही है कुछ है। तो ये मैं ये समझ कहना चाहता हूँ सरकार से। चलिए आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि उद्योग नहीं होने के कारण जो कि यहाँ सारा ये है उसका पूरी तरह से इस उद्योग को लगाने के लिए सारा ये है, आपका वहाँ पर व्यवस्था है, लगाया जा सकता है, लेकिन नहीं लगने के कारण हजारों लोग यहाँ से पांकी विधानसभा पलामू से पलायन कर जाते हैं और आने वाले समय में वहाँ से उनकी लाश आती है। तो इसी कारण से लोग ऐसे बेरोजगार हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो मेरा मांग यही है, मेरा सरकार से ये कहना है कि क्या खाद्य प्रसंस्करण ये उद्योग लगाने की सरकार मंशा रखती है? ठीक है, माननीय उद्योग मंत्री। मैं माननीय सदस्य को सबसे पहले ये अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो कहते हैं सरकार मंशा रखती है, सरकार पॉलिसी बनाती है और फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी जो सरकार की 2015 की है, उसके अनुरूप जो भी उद्योग लगते हैं, जो भी खाद्य प्रसंस्करण के जो भी यूनिट लगती है, उसको उसके अनुरूप लाभ पहुंचाया जाता है, लाभ दिया जाता है, न कि सरकार उद्योग लगाती है। और दूसरी बात जो इन्होंने पहले कहा और माननीय हमारे अभिभावक सीपी सिंह ने जो कहा कि भांग खा के ऐसे
शब्दों को कम से कम इनसे उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि अधिकारी भांग खाकर आंसर बनाए होंगे। ऐसा शब्द इनको कम से कम वापस लेना चाहिए। अधिकारियों पर इस तरह का इन्हें आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, उनको वापस लेना चाहिए अपनी बात को। और मैं बताता हूं अभी कि कितने वहां पे फूड प्रोसेसिंग, मतलब छोटे बड़े सारे यूनिट को फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। हम गेहूं से आटा बनाते हैं, उसको भी फूड प्रोसेसिंग ही कहते हैं, आटा मिल को भी कहते हैं, सारी चीजों को हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं माननीय सदस्य। और आपको बता देता हूं नाम के साथ, सर्वश्री शुभम फ्लावर मिल, श्रीमती गीता देवी लाहड़ी, सतबरवा पलामू, ये है आपका, ये फ्लावर मिल है। सर्वश्री सिंह आटा फ्लावर मिल, ये भी है ये में सगालिम में। फिर सगालिम में है तिवारी आटा, संजय फ्लावर मिल, ये भी है आपको तरहसी में। सतबरवा बकोरिया में है सरश्री आरके फर्नीचर वर्ल्ड। सरश्री पावर आटा चक्की, दोराडी लेस्लीगंज, पूर्णाडी में भी है, बहुत जगह लेस्लीगंज में, पाकी में, लेस्लीगंज, बहुत सारे 12 यूनिट आपके यहाँ कार्यरत हैं, जिनमें छोटे ही हैं, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन बड़े उद्यमी अगर आते हैं, बड़े उद्यमी आते हैं और उद्योग लगाते हैं वहां पर, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो या और भी तरह के उद्योग, तो सरकार की जो नीति है उस नीति के अनुरूप उनको अनुदान और सारे लाभ उनको दिए जाएंगे, सारा लाभ उनको उससे लाभान्वित होंगे। ये मैं आश्वस्त करना चाहूंगा। सरकार जाकर उद्योग नहीं लगाती है किसी विधानसभा क्षेत्र में, वैसे छोटे उद्योग सरकार का लगाने का काम नहीं। माननीय सदस्य महोदय, जो आपके पास कोई उद्यमी है उद्योग लगाने के लिए? श्रीमान, अगर कोई उद्यमी आपके संपर्क में है तो माननीय मंत्री जी तो आपको ऑफर दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये आटा चक्की मिल है सो लगा देने से पलायन है सो दूर हो जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी? सरकार है सो, हमने एक प्रश्न में साफ कहा है कि ये सरकार है क्या मंशा रखती है कि वैसे निवेशकों को बुलाया जाए और आमंत्रित किया जाए जिससे कि बेरोजगारी दूर सके, पलायन रुक सके? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और ये फर्नीचर उद्योग तो घर घर में केवाड़ी बनता है, चौकट बनता है, तो ये इसको उद्योग मानने लगे तब तो बेरोजगारी दूर होने करने की मंशा क्या सरकार रहती है वो साफ झलक जाता है। तो मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि भाई ये सरकार की मंशा क्या है, सरकार किस प्रकार से निवेशकों को आमंत्रित करना चाहती है, कैसे लोग आएंगे, कैसे वहाँ पर बेरोजगारी दूर होगा, कैसे पलायन दूर होगा? माननीय मंत्री जी बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, नई पॉलिसी का भी अभी हम ये बन रही है, हमारी सरकार की नई पॉलिसी भी जो है फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी नई बन रही है, उसमें बहुत सारे लाभ देने का प्रावधान किया गया। और अभी भी बहुत तरह का लाभ यहाँ जो भी उद्यमी आते हैं और उद्यमी यहाँ आकर और निवेश करना चाहते हैं उनका स्वागत करती है सरकार, और उन्हें हर तरह की सुविधा, हर तरह का साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। ठीक है महोदय, हो गया आपका एक पूरक महोदय, और ज्यादा नहीं महोदय, एक पूरक, एक मिनट का। मैं जहां तक जानता हूं महोदय कि ये आटा चक्की खाद्य प्रसंस्करण में नहीं आता है। अब ये भ्रमित करने वाला है सो गोल मोटर जिलेबी की तरह सो घुमा फिरा के जवाब देने वाला प्रश्न है, उत्तर है महोदय। इसलिए सरकार को ये साफ करना चाहिए कि आटा चक्की को छोड़ करके क्या उनके पास उद्योग लगाया गया है, क्या लगाने किया गया, क्या निवेशकों को आमंत्रित किया गया है, कैसे पलायन दूर होगा, क्या बेरोजगारी दूर होगी? माननीय मंत्री जी आपको उत्तर में बोले कि कोई अगर उद्यमी उद्योग लगाना आपके क्षेत्र में चाहते हैं तो उनको विहित प्रपत्र में आवेदन देने की आवश्यकता है, तो आप दिलवाइए, क्या दिक्कत है? इतना तो आश्वासन आपको दिए। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, मैं संतुष्ट करना चाहता हूं माननीय सदस्य को। अध्यक्ष महोदय, बताइए। मैं संतुष्ट करना चाहता हूं। अच्छा, उनको संतुष्ट होने दीजिए कि अभी जितने भी उस तरह के आते हैं फ्लावर मिल के नाम से हैं और उसमें फूड प्रोसेसिंग होता है, आप चले हमारे साथ, आपके बगल से ही हम गुजरते हैं, वहां जिसमें आटा अलग होता है, सूजी अलग होता है, मैदा अलग होता है, उसका चोकर अलग होता है, वैसे यूनिट को कहते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट, और वैसे यूनिट आपके क्षेत्र में है, ये मैंने जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक।
महोदय एक सूचना देखिए, इस सूचना के चक्कर में प्रश्न मार हो जाएगा। आप ही लोगों का प्रश्न है माननीय सदस्य, आप ही लोगों का सवाल है, प्रश्न का नहीं। हमको आप एक आदमी का लेते हैं, हम एक आदमी का लेते हैं, वो है आपका हमारा मनीष जी। अच्छा लेंगे, आप लेंगे, अभी दिन भर है ना, लेंगे। बोल चंद्रवंशी जी को, उसके बाद आप बोलिए। जिला में राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत गरीबों को बीपीएल धारी को विद्युत का कनेक्शन दिया गया था और मुफ्त में दिया गया था। और उस समय लोग अपना दिखाने के लिए एक परिवार में 4 व्यक्ति है तो चारों को कनेक्शन दिया गया था। आज उतने दिन के बाद पूरे क्षेत्र में जो है हाहाकार मचा हुआ है। सबको 10,000 से 20,000 वसूली की जा रही है। कम से कम इस पर कार्रवाई की जाए और जो दोषी व्यक्तियों पर उस पर कार्रवाई करने की कृपा की जाए। ठीक, मनीष जी, फिर आप बाद में देंगे आपको तो हम देते हैं, बाद में देंगे। मनीष अध्यक्ष महोदय, अभी हजारीबाग जिले में अध्यक्ष महोदय एक इको सेंसिटिव जोन का मामला आया है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि किसी भी वन क्षेत्र के 1 किलोमीटर को ये इको सेंसिटिव माना जाए। झारखंड सरकार ने इसको 5 किलोमीटर कर दिया अध्यक्ष महोदय। अब नेशनल पार्क का एरिया 186 किलोमीटर था, ये बढ़ करके 586 किलोमीटर हो गया अध्यक्ष महोदय। और 218 गांव इससे प्रभावित हैं। अब कटकम सांडी, सदर, इचाक, पद्मा, बरकट्टा, ये सारे प्रखंड में अध्यक्ष महोदय सब उद्योग धंधा, और यहाँ तक कि कल वन विभाग वालों ने सकरजा, कटकम सांडी के सकरजा में घर की ढलाई होनी थी, उसको भी उन्होंने रोक दिया ये बोल करके अध्यक्ष महोदय। तो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है 1 किलोमीटर का, वो अध्यक्ष महोदय लागू किया जाए। ये 5 किलोमीटर करके पूरे एरिया को और लाखों लोगों को बेरोजगार नहीं किया जाए अध्यक्ष महोदय, ये मेरा आग्रह है। अब शून्यकाल, अब मैं शून्यकाल का सूचना लेता हूं। क्या है आपका कार्य स्थगन? श्री अच्छा बोल लीजिए। हमारे विधानसभा के अंतर्गत कल बुट्टी रोड में रांची के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अंचल कुमार के घर में घुसकर अपराधी ने उन्हें मारकर घायल किया है, जो अभी मेडिका में भर्ती है, और उनको जान मारने की ये कोशिश की गई थी अपराधी के द्वारा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस अपराधी को पकड़ा जाए, और जो हजारों जो चिकित्सक है काफी दुखित है, मर्माहित है। तो सरकार से मेरा आग्रह है कि डॉक्टर अंचल कुमार पर हुए हमले के गिरफ्तार किया जाए। हमले को गिरफ्तार कर लिया जाए। श्री अनंत कुमार ओझा स्वविषय ने राज्य से और स्पष्ट नियोजन नीति तथा राज्य के युवा बेरोजगारों को स्पष्ट नियोजन नीति के साथ नियोजन दिलाने के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना दी है। श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता स्वविषय ने पलामू जिला अंतर्गत पांकी प्रखंड के पांकी बाजार में दिनांक 15/2/2023 को 2 समुदायों के बीच घटित हिंसक, ये बात तो बोल ही दिए, समुदाय के बीच घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का, निर्दोष लोगों को दोषमुक्त करने के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना दी है। डॉक्टर लंबोदर महतो स्वविषय ने बोकारो जिला के 3 नए प्रखंड छत्रोचट, महुआटा एवं चोरा चातर प्रखंडों के सृजन के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना दी है। श्री मनीष जायसवाल स्वविषय ने राज्य की विधि व्यवस्था, हत्याएं, लूटपाट, डकैती, चोरी, साइबर अपराध जैसी घटनाएं और राजस्व की हो रही चोरी के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना दी है। श्री जयप्रकाश भाई पटेल स्वविषय हजारीबाग जिला अंतर्गत हो रही कोयले की तस्करी बंद करने और इसमें शामिल सीसीएल प्रबंधन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना दी है। चलते बजट सत्र में इन सूचनाओं पर विचार विमर्श संभव है, इसलिए इन सभी सूचनाओं को अमान्य की जाती है। माननीय सदस्य मंगल कालिंदी जी, शून्यकाल की सूचना। मंगल कालिंदी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के बड़ाम प्रखंड के बोटा पंचायत के बांदर जलकोचा स्थिति दलमा की तराई में रहने वाले आदिम जनजाति के
14 पहाड़िया परिवारों को मिलने वाले बिरसा आवास निर्माण कार्य को वन विभाग ने रोक दिया है, जिसके कारण 7 पहाड़िया परिवारों हेतु स्वीकृत बिरसा भवन निर्माण नहीं होने देने से उनके मानव अधिकार का हनन किया जा रहा है। पक्का आवास नहीं होने के कारण पहाड़िया परिवारों को बरसात एवं जाड़े के मौसम में काफी दिक्कतों का सामना करने के साथ साथ जंगली जानवरों से जान माल का खतरा रहता है। अंत में आपके आसन के माध्यम से लोकहित एवं जनहित में बोड़ाम प्रखंड अंतर्गत बोटा पंचायत के बांदरजोल कोचा के रहने वाले पहाड़िया आदिम जनजाति परिवारों के लिए बिरसा आवास निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में गरीबी रेखा में रहने वाले लगभग लाखों जरूरतमंद लोगों को वर्तमान सरकार ने हरा कार्ड बना करके लोगों को राशन दिया, परंतु पिछले लगभग 6 माह से झारखंड राज्य में रहने वाले गरीब गुरबा लोगों को झारखंड सरकार के द्वारा हरा कार्डधारियों को राशन नहीं मिल पा रहा है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द होली के पूर्व झारखंड सरकार राज्य में रहने वाले हरा कार्डधारियों को राशन मुहैया कराया जाए। माननीय सदस्य श्री समीर कुमार मोहंती जी। अध्यक्ष महोदय, बहरागुड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बहरागुड़ा प्रखंडाधीन पूर्णापानी पंचायत के बूढ़ी पुकुर में लगभग 12 करोड़ लागत से एकलव्य विद्यालय का भवन पिछले 3 वर्ष से बनकर तैयार हो गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा एकलव्य विद्यालय भवन का हैंडओवर भी कर लिया गया है, परंतु विभाग लापरवाह के कारण अब तक यहां पर विद्यालय शुरू नहीं हुआ। अतः उक्त विद्यालय में पाठन पठन की क्रिया अविलंब शुरू करने की मांग को मैं आसन के माध्यम से सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुमंडल मुख्यालय राजमहल के मुख्य मार्ग की सड़क अत्यंत जर्जर हो गई है। ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन से उड़ रहे धूल कण से आम जनता त्राहिमाम है और यही स्थिति महोदय जिला मुख्यालय साहेबगंज की भी है। नागरिक जीवन अत्यंत बदतर हो गया है। विधानसभा में मेरे द्वारा लाए गए प्रश्न के आलोक में माननीय प्रभारी मंत्री जी ने महोदय 15 दिनों के अंदर काम शुरू करने की बात कही थी महोदय, और आज तक वो काम प्रारंभ नहीं हो पाया है। अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि राजमहल व साहेबगंज नगरीय क्षेत्र में शीघ्रतर सड़क निर्माण कराने की दिशा में पहल किया जाए महोदय। त्राहिमाम है महोदय, साहेबगंज जिला की स्थिति है महोदय। माननीय सदस्य श्री उमाशंकर अकेला जी। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला के अंतर्गत चौपारण प्रखंड के सिंगरावा पंचायत में सुंदरलाल जैन विद्यालय अवस्थित है अध्यक्ष महोदय। उसके 4 दीवारी के अंदर में सैकड़ों पेड़ है थे अध्यक्ष महोदय, और वहां के लोग जैसे बद्री साहब, शक्ति सिंह, सियाराम सिंह, सभी सिंगरामा, प्रभु राणा प्राचार्य, विजय सिन्हा शिक्षक 80 पेड़ को काट करके बेच दिया अध्यक्ष महोदय। मैं आपके आसन के माध्यम से मैं सरकार से चाहता हूं कि इसकी जांच करवा के जो जंगल को बर्बाद किया है, काटा है, बेचा है, उस पर कार्रवाई करने का मांग करता हूं।